अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारी वन चैप्टर चल रहा था, उसका 1.3 मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था। आज 1.4 पढ़ेंगे। क्या स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं कि सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है? सिम्प्लीफाई करना है। कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनकी पावर भी दी हुई है। पावर के साथ आपको क्या करना है? उसको कंप्लीट सिम्प्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं 3 की पावर 5 और 2 की पावर 2 दे रहे हैं। सही है, सॉल्व करवाना है अच्छे से। तो आपको अच्छे से पता है पावर से पावर सॉल्व होगी, तो नीचे भी आपके पास 3 है, ऊपर भी आपके पास 3। इस 3 को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपके पास ऊपर वाली वैल्यू क्या है? 3 की पावर 5। ये डिवाइड में ऊपर जाके बन जाएगा मल्टीप्लाई। और ये 3 की पावर, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जब नीचे वाली माइनस या प्लस में होती है, जब पावर होती है और नीचे वाली वैल्यू का ऊपर लेके जा रहे हो तो पावर माइनस में बन जाएगी, अगर माइनस वाली तो प्लस में बन जाएगी। ठीक है, अभी ये प्लस में कोई साइन नहीं होता, कौन सा साइन होता है? प्लस का है। ऊपर जाके ये क्या बना लेगा? माइनस का बना लेगा, माइनस का 2। अब लास्ट में अगर इन दोनों को 3 3 इधर भी आ रहा है, एक बार कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 5 3। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। और ये क्या है हमारे पास? माइनस का 2। तो ये 3, 5 में से 2 गए, कितने बचे आपके पास? 3 बचे। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 2 3। 3 को 3 टाइम, तो ये 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 से 9, 9 3 से कितना होगा? 27। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया पहले का। सही हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओ। बिल्कुल इसी काम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहे हैं? 2 की पावर आपको 4 दी हुई, मल्टीप्लाई 5 की पावर आपको दी हुई 3, और नीचे आपको दिया हुआ 10 की पावर 2। सही है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको? देखिए इधर 2 और 5 आ रहा है, नीचे आपके क्या मौजूद है? 10। तो इसको चाहो 10 को आप तोड़ भी सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन तोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। तोड़ने से मुराद मेरा ये है कि इससे फैक्टर बनाने, ऐसा नंबर पुट करना है कि ये दोनों नंबर भी मौजूद हो, क्योंकि हमें पावर के साथ सॉल्व करवाना है, तो ये नंबर होना लाजमी है। और जब मल्टीप्लाई करें तो भाई साहब 10 ही बने, तो वो क्या होगा? यही 2 नंबर है। मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 5 से कितना होता है? 10, और बाहर पावर कितनी लगी? 2। ये आ गया 2। मुझे क्या चाहिए था? ये नंबर चाहिए था ताकि मैं इसके साथ सोल्व कराऊँ। मुझे 5 नंबर भी चाहिए था ताकि इसके साथ सोल्व कराऊँ। तो ये हो गया। अब ये पावर इसके साथ भी, ये पावर इसके साथ भी है, नीचे वाले स्टेप में अलग अलग कर दो। ये बन गया 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 3। ठीक है, ये 2 की पावर 2 ऐसा बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 2 भी ऐसी बन जाएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है हम पावर को क्या करेंगे? दोनों को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को, ताकि इसके साथ सोल्व करवा सकें। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, इसकी बारी पहले। सही, चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ। सही है, पहले 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, पहले 2 वाला नंबर ऊपर ले जाता हूँ। अब इसकी पावर किस में? प्लस में, तो ऊपर आएगा किस में बन जाएगा? ये माइनस में बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या नंबर आ रहा है? 5 की पावर 3, ये आगे 5 की पावर 3। अब नीचे वाला नंबर, इसकी पावर क्या है आपके पास? प्लस में, ऊपर जाके कितने बना लेंगे? ये माइनस का बना लेंगे, माइनस का 2। अभी दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, एक बार कॉमन ले लो। इधर क्या बचा? 4, और इधर क्या बचा आपके पास? माइनस का 2। फिर मल्टीप्लाई के साथ दोनों सेम कॉमन आ रहे हैं, इधर 5 आ गया एक बार, इधर क्या बचा? 2 3, और इधर क्या बचा? माइनस का 2। सही है। अच्छा भाई 2 ऐसे आ गया, 4 में से 2 गए तो आपके पास कितना बचा? 2 मल्टीप्लाई, और 3 में से 1 गया तो आपके पास कितना बचेगा? 1। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम लिखा, और ये इधर क्या मौजूद है? मल्टीप्लाई 5। पावर 1 है तो आप हटा भी दो तो कोई इशू नहीं है, तो हटा देते हम। ठीक है, बस ये 2 की पावर 2 थी, 2 को मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना था, 2 टाइम लिख दिया, तो 2 2 4। ठीक है, 4 5 से कितना होता है आपके पास? 20 होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी के बराबर में सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी का क्यूब, और नीचे आपको दिया हुआ है ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी,
और ब्रैकेट में पावर दी हुई है इसकी 2 पावर दी हुई है। अच्छा भाई, तो कोई इशू नहीं है। देखो इसकी कोई पावर नहीं है तो क्या पावर होगी, 1 होगी। तो ये दोनों सेम नंबर है, ये दोनों सेम है, तो ऊपर अगले स्टेप में ऊपर ले जाओ। ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी, ठीक है। खुद की पावर इसकी कितनी है, 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसको इसके साथ ऊपर लेके जाना है। इसकी पावर क्या है, प्लस, उधर जाके क्या बन जाएगी, माइनस का 1। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था पावर माइनस की 1, अगर माइनस में होती ऊपर जाके प्लस की 1, ठीक है। दोनों सेम हो गया, आगे चलते हैं। इधर क्या मौजूद है आपके पास, c प्लस डी, खुद की पावर कितनी है, 3। ये सेम नंबर नीचे भी है, इसको ऊपर ले जाओ, लेकिन इसकी पावर प्लस में, ऊपर जाके किस में बन जाएगा, ये ऊपर जाके ये बन जाएगी माइनस का 2, ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों सेम आ रहे हैं, एक बार लिख दो, ये बन गया a प्लस बी, ऊपर क्या बचा आपके पास 2, इधर क्या बचा माइनस का 1, फिर मल्टीप्लाई है, ये एक बार लिख दो, c प्लस टी, ऊपर क्या बचा इधर 3, इधर क्या बचा माइनस का 2, तो ये बन गया a प्लस बी। 2 में से एक गया, कितना बचा, 1, मल्टीप्लाई c प्लस टी, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। और आपको अच्छे से पता है 1 पावर क्या होती है, अगर हटा भी दो तो कोई इशू नहीं है, तो ये 1 पावर बच जाएगी, ठीक है। और जिस पर कोई पावर नहीं होती तब भी 1 कहलाती है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कहा था कि पावर को सॉल्व करवाना। तो ये 3 ही सवाल लिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए हों जो मैंने करवाए। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपसे कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ करते हुए आपको ये चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है जो नीचे आपको सवाल दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1/3, उसकी पावर आपको दी हुई है 4, मल्टीप्लाई आगे दिया हुआ है 1/3 और उसकी पावर दी हुई है आपको 5। तो एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ करते हुए आपको यह सॉल्व करना। तो एक्सपोनेंट का लॉ क्या मतलब, पावर का लॉ, ठीक है। एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है, सेम होती है। तो पीछे भी हमने पढ़ा था, जब सेम नंबर होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों का सेम नंबर है 1/3, तो क्या कर दो, एक बार लिख दो, 1/3 एक बार हो गया। इधर क्या आ रहा है 4, इधर क्या है 5। पहले वाले सवाल में यहाँ माइनस था तो मैं क्या लिखवा रहा था, जैसे 4 - 5 लिखवा रहा था ना, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऐड करूँगा तो प्लस माइनस माइनस में बनेगा, क्योंकि जब माइनस का साइन होता है तब ऐसे ही बनता है। लेकिन इधर आपको प्लस का 4 दिया हुआ और प्लस का 5 भी दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स ऐड होती हैं। जिससे मैं मिसाल यहाँ समझाता हूँ, जैसे मैंने a दिया हुआ, a की पावर 2 लाई और मल्टीप्लाई मैंने बोला a की पावर 2, दोनों को सोल्व करो। तो ये कैसे होगा, a 2 बार दिया हुआ तो 1 बार आ जाएगा, इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, मतलब ऐड का मतलब +2 + 2 कितना बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4। तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। तो ये देखो जैसे एक बार दोनों एक जैसा सेम नंबर था, देखो 1/3 सेम नंबर है तो पावर से ऐड हो जाती है, ये बन जाएगा 4। इसमें क्या कर दो, 5 ऐड कर दो, ऐड का मतलब प्लस कर दो, ठीक है। अगले स्टेप में दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, ये बन गया 1/3, दोनों को जब प्लस करें कितना बन गया, 9। अब इसको सॉल्व नहीं करवाना, ये सिर्फ ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दे रहे हैं 3/4, उसकी पावर दी हुई है 5, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, आगे दिया हुआ है 3/4 और उसकी पावर दी हुई है आपको 2, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, पावर को आपको अच्छे से पता है, ऐड करते हैं जब सेम नंबर हो तो ये बन जाएगा 3/4, ठीक है। ये क्या आ जाएगी 5, ऐड का मतलब प्लस कर देंगे 2 के साथ, ये आगे 2 था तो दोनों को क्या कर दो, लास्ट में प्लस कर दो। 5 में 2 प्लस करा कितना बन गया आपके पास, 7 बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है -4/5, उसकी पावर दी हुई है 3 और मल्टीप्लाई करा हुआ है -4/5 और उसकी पावर दी हुई है 5, ठीक है। तो सेम नंबर है, देखिए माइनस इधर भी तो माइनस भी लिखा जाएगा, सही है। माइनस इधर तो -4/5, ये 4/5 सेम नंबर है, कॉमन ले लिया। ऊपर इन दोनों की पावर क्या कर दें, ऐड कर दें, ये बन जाएगा 3 + 5।
जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 4/5, 3 में 5 प्लस कर तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 8। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दिया हुआ है -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर आपको दी हुई 2 और आगे 3। ठीक है, अब ये 3 इसके साथ भी है, ये 3 इसके साथ भी है। पावर्स के पावर सॉल्व करनी है, ऐड करनी है, तो इस वजह से हमें काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो सेम नंबर तो है नहीं जो हमें कॉमन लेके दोनों की पावर को ऐड कर दें। अब ये है डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर में कभी भी पावर्स ये जैसे ऐड हम ऊपर कर देते हैं ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेम नंबर होता है तभी ऐड होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो ये 3 इसके साथ भी, ये 3 क्या है इसके साथ भी, तो हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा -3, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन, इधर क्या आ रहा है आपके पास 5, और तो 2 को 5 से, इसकी खुद की पावर भी है। इधर कोई पावर नहीं थी तभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 से कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 6। सही है। आगे हम इन दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सेम नंबर नहीं है। सॉल्व हो सकता है लेकिन ये ऐड नहीं होगा, हमें ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ 3 मल्टीप्लाई -4, उसकी पावर दी हुई 2 और एक बाहर पावर दी हुई 3। सही है। देखो दोनों से डिफरेंट नंबर है ना, तो डिफरेंट नंबर में आपको अच्छे से पता है हम क्या करते हैं। तो अब ये 3 इसके साथ भी, ये 3 इसके साथ भी है। सही है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3 और इसकी पावर क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी 3। सही है, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करवा दो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करवाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये माइनस है ना, तो 4 की पावर 2 है, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें ना, 2 बार, तो 4 4 से कितना होता है आपके पास 16 होते हैं। और माइनस मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, पिछले वाली वीडियो में, जब इवन पावर होती है तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस में, ऑड होगी तो माइनस रहता है, अदरवाइज इवन में प्लस बन जाता है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया और ये 3 इसके साथ भी है, तो ये क्या आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब आप ये पूछ रहे होंगे सर इधर आपने पावर को सॉल्व करवाया, ठीक है, और इधर आपने क्या करा, पीछे वाले में सॉल्व नहीं करवाया। ठीक है, तो जैसे ये 5 की पावर 2 थी ना, आपने 5 को 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 3 अलग कर देते। मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि बुक में ऐसा आंसर दिया हुआ था, तो मैं उस हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर पावर से पावर सोल्व करनी है, तो मेरे हिसाब से ना 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते और ये 6 बनता और ये -4 ऐसे रहता, लेकिन बुक में इसको सिंप्लीफाई करवाया हुआ इधर और इधर नहीं करवाया हुआ। अब मैं आपको यहाँ उस तरीके से अपने तरीके से करवा दूँ जो मेरे माइंड में है, क्योंकि पावर से पावर सोल्व करनी है। और ये यहाँ मैं -4 लिखी तो आप बोलेंगे सर बुक में तो आंसर ही गलत है। तो इन्होंने बुक वालों ने क्या करा, इस वाले में क्या करा, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये समझाने के लिए होता है, अलग अलग मेथड ही होता है ना इस्तेमाल। अब देखो इसमें 2 की पावर 5 को सॉल्व नहीं करवाया, 2 को 3 के साथ सोल्व करवा दिया। सही है, और नीचे वाले में क्या करा, इसको 4 को 2 के साथ सोल्व करवाया, फिर बाद में इसके साथ सोल्व करवा दिया। मतलब काम एक ही है, कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं बनेगा, काम बिल्कुल एक है, थोड़ी चीज़ें चेंज है। तो ये बुक वाले क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी स्टेप चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए याद रहे, रिमाइंड रहे कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। तो ये दोनों तरफ, दोनों की बात गलत नहीं है, दोनों ही बात सही है। अगर 2 की पावर 5 सोल्व हो सकती है और बाहर पावर भी सोल्व हो सकती है तो बाहर भी सोल्व करवा सकते हो, अंदर भी सोल्व करवा दो, कोई इशू नहीं है, बात आंसर एंड में वही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है A/BC, उसकी पावर 5 है और मल्टीप्लाई, आगे लिखा हुआ है माइनस का A/BC, उसकी पावर दी हुई है आपको 4। ठीक है, तो देखो सेम नंबर है, पावर ऐड हो जाएंगी। सेम नंबर में आपको अच्छे से पता पावर ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगा 5, इसमें क्या कर दो 4 प्लस कर दो, दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये किस में बन जाएगा हमारे पास 9 में बन जाएगा। सही हो गया, बन जाएगा माइनस का BC, 5 में 4 प्लस करा तो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। सही हो गया, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया 6 भी सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया हुआ वो है -C/D, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद ठीक है ब्रैकेट बना के दिया हुआ है -C/D, उसका क्यूब दिया हुआ है, और दोबारा दिया हुआ -C/D, उसको दिया हुआ 5। तो ये 3 बार बिल्कुल सेम नंबर डिबेट हो रहा है, तो एक बार लिख दो। ठीक है, माइनस भी आएगा, कोई तीनों में माइनस है, और पावर्स को ऐड कर दो। जैसे 2 में 3 प्लस कर दिया और 3 में क्या प्लस कर दो 5,
तो जब तीनों को प्लस कर देंगे तो ये आंसर आपके पास लास्ट में क्या बन जाएगा, 2 में 3 प्लस करा कितना बन गया हमारे पास 5, 5 में 5 प्लस करा तो कितना बन गया हमारे पास 10 बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा भाई आपको अल्फ़ाबेट दिए हुए, लिखा हुआ है MN2, फिर दिया हुआ है T4, आगे दिया हुआ है N3 M5 T7। स्लो बोला क्योंकि पावर में कोई मिस्टेक होगी तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा, तो इस वजह से मैं ध्यान से लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे से होती रहती है मिस्टेक। M को M के साथ सॉल्व करवाना है, N को N के साथ सॉल्व करवाना है और T को T के साथ। चलिए भाई M पे कोई पावर मौजूद है इधर तो क्या होगी 1, तो M को इसके साथ सॉल्व कराना है, मतलब दोनों की पावर सेट होंगी, तो ये बन जाएगा M, इसकी खुद की पावर क्या है 1, 5 के साथ क्या हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि M और M को हम देख रहे हैं। फिर N की बारी, N की खुद की पावर कितनी है, इधर 2 है और इधर N की पावर कितनी है 3, दोनों की पावर को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 3। फिर T, इधर T की खुद की पावर कितनी है 4 है और इधर भी क्या आ रहा है T, तो कॉमन ले लिया एक बार, इधर क्या आ रहा है आपके पास 7 आ रहा है, तो इसको क्या कर दो +7। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को प्लस कर दो, 1 में 5 प्लस करा कितना बन गया 6, फिर 3 में 2 प्लस करा 5 और 7 में 4 प्लस करा क्या बन गया आपके पास 11 बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है, A की पावर 2, C की पावर 5, B की पावर 2, A की पावर 3 और C की पावर भी 3, B की पावर 4 और A की पावर 4। सही है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्या क्या सॉल्व हो सकता है। A इधर भी है, A इधर भी है, A इधर भी है, B इधर भी है, B इधर भी है, C भी है, तो 3 A हैं, 2 B हैं और 2 C हैं। तो A इधर भी है, A इधर भी है, A इधर भी है, तो ये आ गया A की खुद की पावर कितनी है 2 और इसकी कितनी है 3, ऐड कर दो और इसकी कितनी है 4, ये भी क्या कर दो 8। फिर B की बारी, ये आ गई B की खुद की पावर कितनी है 2, ऐड कर दो, B एक बार लिख दिया, इधर 2 है और इधर कितनी है 4 है। अब C की बारी, C की खुद की पावर इधर कितनी है 5 है और इधर C की पावर कितनी है 3 है। नेक्स्ट टाइम में प्लस कर दो, 3 में 2 प्लस करा 5, 5 में 4 प्लस करा 9, 4 में 2 प्लस करा कितना हो गया 6 और 5 में 3 प्लस करा कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। सही हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 10, उसमें x की पावर दी हुई है 4, y की पावर दी हुई है 6, x की पावर दी हुई है स्क्वायर, z की पावर दी हुई है स्क्वायर, y की पावर दी हुई है 3। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से सोल्व हो सकते हैं। इधर भी x है, इधर भी x है, ये तो सोल्व हो जाएगा। इधर भी y है, इधर भी y, ये भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन z एक बार है तो z ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये सोल्व नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 10। इधर लिखो x की खुद की पावर कितनी है 4 है और दोनों को 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार आ जाएगा, 4 आ जाएगी। उसकी खुद की पावर कितनी है 2। फिर y की बारी, y की खुद की पावर कितनी है 6 है और इधर कितनी पावर है 3, ये आ गया 3 और लास्ट में z है, z की एक ही पावर है, एक ही नंबर है तो ऐड नहीं होगी, तो ये बन जाएगा 10x। 4 में 2 प्लस करा 6, y 6 में 3 प्लस करा कितना हो गया 9 और z की पावर कितनी आ गई 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ 3/5, उसकी पावर दी हुई है r3 आगे, फिर s स्क्वायर, फिर आगे दी हुई है r की पावर 7, फिर t स्क्वायर और s स्क्वायर। ठीक है, तो क्या सॉल्व होगा, r के साथ सॉल्व हो जाएगा, s के साथ हो जाएगा, लेकिन जो t है t भी फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा, t चेंज नहीं होगा। तो करते हैं 3/5 हमारे पास ऐसे उतर गया, इधर आ रहे तो एक बार लिख दिया। इसकी खुद की पावर कितनी है 3 है और इसकी कितनी है 7, ये आ गया 7। ठीक है, उसके बाद s की बारी, ये आ गया s की खुद की पावर कितनी 2, इसकी भी s की पावर कितनी 2, दोनों को ऐड कर दिया। t एक बार है तो t एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/5 r, 7 में 3 प्लस करा कितना हो गया 10,
फिर एस 2 में 2 प्लस करें कितना हो गया 4, और ये क्या बन गया हमारे पास टी स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 12 है इसके बाद, तो ये लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको दिया हुआ है मैं यही सॉल्व करवा देता हूँ, जगह है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, पहले माइनस लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है -1/m4, फिर -1/m5, और फिर दिया हुआ है सेम ये दिया हुआ है 1/m, और उसकी पावर दी हुई है आपको 3 दी हुई है। सही है, तो पहले देखिए माइनस अलग से यहाँ मौजूद है, तो माइनस का माइनस लिखा जाएगा ब्रैकेट में। ये तीनों वैल्यू देखो सेम आ रही है अंदर, तो ये तीनों एक बार लिख दिया, पावर ऐड कर देंगे। ये 4 है, ये आ गया 4, इसकी पावर कितनी है 5, ये आ गया ऐड कर दिया 5 में, और ये 3 प्लस कर दो, ये बन जाएगा -1/m। 5 में 4 प्लस करा 9, 9 में 3 प्लस करा तो आपके पास कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये माइनस को माइनस सोल्व करा दो, माइनस माइनस क्या बन जाते प्लस, और प्लस का साइन हम शो नहीं करवाते, तो ये बन जाएगा 1/m, और ये बन जाएगा 12। ठीक है, दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और प्लस का साइन शो नहीं करवाते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 1 और 2 समझाया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपको सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के लॉ को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं यूज़ करते हैं इनको, ट्राई मारते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 5 की पावर 2, और बाहर पावर दी हुई है आपको 2 दी हुई है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल तरीक़ेकार जैसा होता है उस तरीक़ेकार से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पावर का ही बोला गया आपको एक्सपोनेंट का, तो उसके हिसाब से हम लॉ के हिसाब से सोल्व करेंगे। दोनों का आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये 3 बन जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा और ये आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं तरीक़ेकार बिल्कुल जैसे उस तरीके से करवा रहा हूँ। तो 2 3 से कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 6 बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं ये बन गया x y, उसकी पावर आपको दी हुई 3, और बाहर पावर दी हुई आपको 5। तो बिल्कुल जो तरीक़ेकार है मैं उस तरीक़ेकार से आपको क्या करवाऊँगा वो सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास x y बन जाएगा। सही है, पावर कितनी 3, ये बाहर वाला ब्रैकेट हटाएंगे, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो पावर क्या लग जाएगी, ये हट के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये बन जाएगा x y, दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 5 से आपके पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं -4, उसके पावर दी हुई 2, और बाहर पावर लाई हुई है आपको 5। तो बिल्कुल तरीक़ेकार से सॉल्व करवाना है आपको। तो सबसे पहले नंबर इस उतर जाएगा, -4 की पावर 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट हटाएंगे और ये पावर बाहर लगी हुई है, तो मल्टीप्लाई का साइन आके क्या लग जाएगा 5 लग जाएगा, ये आ जाएगा -4, 2 5 से कितना होता है हमारे पास 2 5 से 10। ठीक है, ये 10 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहे हैं -3 की पावर आपको दी हुई 3, और -4 उसकी पावर दी हुई आपको 2, और एक बाहर पावर ला के दी हुई जो कि है 3। तो बिल्कुल कोई काम मसला नहीं है, आपको बिल्कुल तरीक़ेकार जैसा होता है उस तरीक़ेकार से सॉल्व करवाना है। सही है, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी -3, और बाहर पावर कितनी लगी हुई 3, तो ये 3 इसके साथ भी है और यही 3 इसके साथ भी है, तो ये अंडर रूट जब हटेगा तो ये जो पावर 3 इनके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3, और पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा 3, खुद की पावर 3 है, बाहर पावर कितनी लगी हुई है 3। फिर आगे चलते हैं -4, इसकी खुद की पावर 2 है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी बाहर की पावर 3 के साथ। सही है, सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा -3, 3 3 से आपके पास कितना बन जाएगा 9, ये बन गया -4, और 2 3 से आपके पास कितना बन गया इसका 6 बन जाएगा।
सही हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ पढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है b/3 और b पे पावर लगी हुई है 5 पे नहीं, और बाहर पावर लगा के दी हुई है 3। सही है, तो तरीक़ेकार बिल्कुल वही है, कोई इशू नहीं है। तो मतलब दोनों को क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा, ये से मल्टीप्लाई और ये से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा b की खुद की पावर कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये 3, जब ये ब्रैकेट हटेगा, और 5 की पावर कोई नहीं है, तो ये 5 के साथ 5 और ये पावर 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 पावर 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा b6 और नीचे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगी। सही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहे हो सवाल कैसे हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है उधर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 दिया हुआ वो है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। आपको ब्रैकेट बनाया हुआ है और दिया हुआ है -9 -4/9 और उसकी पावर दी हुई है आपको 2, ठीक है। और एक बाहर पावर ला के दी हुई है वो है 3, आगे बस ये दिया हुआ। सही है, तो सिंप्लीफाई करवाना है। सबसे पहले आपको अच्छे से पता है, हम ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे और ये पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तरीक़ेकार से। ये आ जाएगा -4/9, खुद की पावर इसकी 2 है, मल्टीप्लाई किससे कर देगा, 3 से। सही है, ये 2 3 से आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 3 से आपके पास बन जाएगा 6। सही है, अब ये 6 4 के साथ भी है और ये 6 9 के साथ भी, अलग अलग कर दो तो ये आ जाएगा -4, इसकी पावर 6 आ जाएगी क्योंकि -4 के साथ लगा हुआ है, और ये 6 9 के साथ भी है, ये बन जाएगा 9 की पावर 6। सही हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया हुआ वो है, z की पावर आपको पहले अंदर 3 दी हुई है, फिर बाहर भी एक पावर दी हुई है और एक और पावर दी हुई है जो कि है 4, ठीक है। इन सबको आपस में सॉल्व करवाएंगे बारी बारी करके। ये आ गया z, खुद की पावर कितनी है 3, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, और फिर ऐसे ब्रैकेट बन गया, बाहर खुद की पावर कितनी है इसकी 4, एक और जो पावर दी हुई है, तो ये z आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, ठीक है, और बाहर पावर कितनी दी हुई है आपको 4। आगे चलते हैं, ये आ गया आपके पास z, ठीक है। अभी ब्रैकेट हट जाएगा z, ये आ गया 6, ब्रैकेट हट के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 4, तो ये हो गया z 6 4 था, कितना होता है आपके पास, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है m स्क्वायर, फिर m की पावर दी हुई 3, फिर m की पावर आपको दी हुई 4, फिर स्क्वायर लगा हुआ है और एक और पावर दी हुई बाहर वो है 5। इन सब को आपस में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। आप चारों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब चारों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और इसकी पावर नहीं दी हुई, खुद की पावर कोई पावर नहीं होती तो क्या कहलाती है, वो 1 पावर कहलाती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो हम मल्टीप्लाई में आपको अच्छे से पता है, जब सेम नंबर होते हैं हम पावर को ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा m का m ऐसे लिखा जाएगा, पावर कितनी है, सबको पावर को ऐड करेंगे। जैसे 1 में क्या प्लस कर देंगे 2, 2 में प्लस कर देंगे 3, 3 में प्लस कर देंगे 4, फिर ये ब्रैकेट बाहर पावर कितनी लगी हुई है 2 और एक और पावर लगी हुई जो कि है 5, ठीक है। फिर अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 1 में 2 प्लस करा कितना होता है आपके पास 3, 3 में 3 प्लस करा कितना होता है 6, 6 में 4 प्लस करा तो आपके पास ये किसके बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। किसके हो जाएगा ये 10, ये 10 बाहर पावर कितनी लगी हुई 2 और एक और पावर है वो कितनी है 5। सही हो गया आपके पास। आगे चलते हैं, इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा m पावर 10, फिर ये ब्रैकेट हट के ये पावर 2 उसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई,
और एक बाहर ब्रैकेट आ जाएगा और उसकी खुद की पावर, यहाँ पर एक पावर मौजूद है जो कि 5, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आ गया m, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास कितना बन गया 20, और बाहर पावर कितनी लगी वो 5। नेक्स्ट इसको भी ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई करवा तो ये बन जाएगा m, ये बन गया 20, ये ब्रैकेट हटेगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, अच्छा भाई माइनस दिया हुआ है, फिर एक ब्रैकेट बना के दिया हुआ बड़ा, फिर दिया हुआ -0.1 उसकी पावर दी हुई 2, फिर -0.1 उसकी पावर दी हुई 3, आगे दिया हुआ -0.1 उसकी पावर दी हुई 4, फिर ब्रैकेट बना के पावर एक अलग दी हुई। सही हो गया, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू सोल्व कर रहे थे। देखिए -0.1 -0.1 -0.1 सेम है, तो आपको अच्छे से पता है हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये सेम नंबर एक बार लिखा जाएगा, ये लिख दिया एक बार, इसकी पावर कितनी है 2, इसमें प्लस कर दो 3, 3 में प्लस कर दो 4, और बाहर पावर कितनी है 2। ये आ गया -0.1, 2 में 3 प्लस करो 5, 5 में 4 प्लस करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 9, और बाहर पावर कितनी लगी हुई 2, और इधर एक माइनस का साइन है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो ये पावर के साथ सोल्व करेंगे और ये साइन, ये ब्रैकेट हट जाएगा फिर, तो ये बन जाएगा आपके पास -0.9, ये पावर 9 है, ये ब्रैकेट हट के ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये बन जाएगा -0.9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 18, फिर आपको जाहिर सी बात है माइनस का साइन भी सॉल्व कराना है, तो माइनस माइनस आगे स्टेप में क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस का साइन हम शो नहीं करवाते, ये बन जाएगा 0.180, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन शो नहीं करवाते इसलिए 0.1 का पावर कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो सारे क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। तो ये हम यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे जो कि हमारी 1.5 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आती होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।